अध्याय 16। पॉप 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 चेहरा। संपादक। हाँ कैन, बाकी समय केवल 5 मिनट था और यह जल्दी ही समाप्त हो गया। जो लोग अब तक शोर मचा रहे थे वे अब शांत हो गए हैं और अगले दौर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुछ लोगों को अब कोई दिलचस्पी नहीं थी और वे सीधे चले गए। वे पहले से ही परिणाम की भविष्यवाणी कर सकते थे। यह निश्चित रूप से मंत्री ही थे जिन्होंने गरीब आदमी को खाने दिया। बेशक एकतरफा जांच देखने लायक कुछ भी नहीं थी। गुयेन थू थू अगली प्रतियोगिता की प्रतीक्षा में अपनी सीट पर लौट आई। उसने त्रिन्ह तुयेन की शांत उपस्थिति को देखा और अचानक अवाक रह गई। गिरोह में हर कोई अभी भी गुयेन थू थू को सांत्वना दे रहा है ताकि वह बहुत शर्मिंदा न हो। कुक थान डू खेल में एक महान देवता है। दूसरों के खिलाफ जीतना बहुत सामान्य है। गुयेन थू थू। अगर उन्हें पता होता कि त्रिन्ह तुयेन अभी अभी याकुल से शादी करने गया है तो क्या वे अब भी यह कह पाएंगे? दूसरा मैच शुरू होने वाला था। हर कोई मंत्री की सजा का इंतजार कर रहा था ताकि यह अज्ञानी बेवकूफ खुद को बेहतर तरीके से देख सके। कुक थान डू ने स्क्रीन पर स्थिर खड़े ताई ग्यांग गुएट को देखा। अचानक थोड़ा घबरा गया। क्यों? उसे हमेशा एक अस्पष्ट एहसास होता था कि दूसरा पक्ष उसकी ताकत का परीक्षण कर रहा था। सामान्य खिलाड़ी इसे नहीं देख सकते, लेकिन कुक थान डू स्पष्ट है कि तथ्य यह है कि वह ताई ग्यांग गुएट का खून खोने में सक्षम था। यह निश्चित रूप से भाग्य नहीं था और न ही वह सामान्य से परे प्रदर्शन कर रहा था। बूढ़े हाथ की तरह इस तरह की शांति और दृढ़ता उसे परिचित होने का एहसास कराए बिना नहीं रह सकी, जैसे वह उसे पहले से जानता हो। उसने भौहें सिकोड़ ली। संवाद बॉक्स में पाठ की एक पंक्ति भेजी गई थी। कुक थान डू, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। ताई ग्यांग गुएट, हाँ। तमाशा देख रही भीड़ तुरंत गुस्सा हो गई। भाड़ में जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? नंबर 1 राष्ट्रीय वर्दी लीतू डैक। क्या सितारा है? वास्तव में बहुत अहंकारी। मंत्री, उसे मारने के लिए अपनी ताकत का उपयोग करें। किसी मंत्री से इस तरह बात करते समय अंदरूनी सूत्र कुक थान डू नाराज नहीं थे। इसके विपरीत, क्योंकि दूसरे पक्ष के शांत और इत्मीनान से जवाब ने उन्हें थोड़ा असहज महसूस कराया। जब वह यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि असहज भावना कहाँ से आ रही थी, सिस्टम की अनुस्मारक ध्वनि के अनुसार दूसरा मैच शुरू हुआ। शांत मनोदशा। भले ही खरबूजा खाने वाली भीड़ थोड़ी हट गई हो, लेकिन संख्या अभी भी पहले जितनी ही बड़ी थी। कमेंट बॉक्स में अभी भी एक लंबी लाइन है जो बस घोड़े के नितंब को व्यक्त और सहला रही है। महामहिम, उसे गाली दो। एक चाल और उसे ताई थियेन के पास ले जाओ। महामहिम, मैं आपसे प्यार करता हूँ। कुछ लोगों की छिटपुट टिप्पणियां थी जिन्होंने ताई ग्यांग गुएट की इतनी हिम्मत रखने के लिए प्रशंसा की। किसी अन्य खिलाड़ी द्वारा दबा दिया गया, गायब हो गया और फिर कभी नहीं देखा गया। अखाड़े के केंद्र में खड़े होकर दोनों शूरवीर बिना हिले डुले खड़े रहे, मानो अभी अभी तनावपूर्ण स्थिति को दोहरा रहे हों। बस एक पल की आमने सामने की चुप्पी को ताई ग्यांग गुएट ने तोड़ा। वो हिलता है। कातिलाभा, अभिभूत कर देने वाला वातावरण। 8 शब्दों में उस चौंकाने वाले दृश्य की कल्पना की जा सकती है जो यहाँ के दर्शक देख रहे हैं, जिसे हजारों वर्षों में एक बार देखना मुश्किल है। वे प्रतिद्वंद्वी की चाल को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। वे केवल उस व्यक्ति को देख सकते थे जो पीछे गिर रहा था। उसे इस हद तक पीटा जा रहा था कि उसके पास वापस लड़ने की ताकत नहीं थी। कुक थान डू, उसका HP बार तेजी से कम हो रहा था। कुक थान डू को एक बार फिर कसकर बंद कर दिया गया और ऊपर से जबरदस्ती जमीन पर फेंक दिया गया। केंद्र के रूप में ताई ग्यांग गुएट के साथ काली और सुनहरी लौ में विस्फोट हुआ।
वह मृत्यु के देवता की तरह था, जो ठंडे भाव से अपनी जगह पर खड़ा था और बेजान को क्वोक थान डू को घूर रहा था। दूसरा मैच, ताई ग्यांग nguyen जीत। हंगामा। आसपास के खिलाड़ी स्तब्ध होकर खामोश हो गए। एक पल की खामोशी के बाद केवल एक ही सवाल था, अभी वास्तव में क्या हुआ था? क्या क्या एडमिन कृपया इसे दोबारा दिखा सकता है? कृपया इसे 0.5 गुना धीमा दिखाए। नहीं, नहीं, इसे 0.1 गुना धीमा दिखाए। हे भगवान, क्या मुझे चक्कर आ रहा है? क्या कोई समझ सकता है? कृपया समझाएं, यह पसंद है। भाइयों और बहनों, वे स्तब्ध होकर ताई ग्यांग nguyen की ओर देखने लगे, जो अभी भी पहले की तरह शांत थे। वह आवाज जिसने महान मंत्री सह क्वोक थान डू को इस दुष्ट को मारने के लिए चिल्लाया था और पलक झपकते ही गायब हो गई। किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की, यहाँ तक कि सीधे तौर पर लेख लिखने वाला व्यक्ति भी खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। किसी ने पहली पोस्ट डाली। दूसरा मैच, ताई ग्यांग nguyen ने को क्वोक थान डू को पूरी तरह से हरा दिया। जैसे ही लेख पोस्ट किया गया, सभी की भावनाएं तुरंत फूट पड़ी। यहाँ तक कि जो खिलाड़ी अभी अभी अखाड़े के लाइव चैनल पर आया था, वह भी दंग रह गया। इस बिंदु पर मुझे इतना पछतावा हुआ कि मैंने तुरंत जो हुआ उसका स्रोत पूछा। इसमें अधिकतम कुछ मिनट लगे, लेकिन इसमें 10,000 से अधिक खिलाड़ी शामिल हो गए, जिससे सिस्टम लगभग ध्वस्त हो गया। को डू डर गया। यह निर्णायक हत्या की भावना, यह परिचित रणनीति। नहीं, यह बिल्कुल वह व्यक्ति नहीं हो सकता। उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ वह इस तरह के खेल में आने के लिए खुद को कैसे नीचे गिरा सकता है और पीके उसके साथ कैसे हो सकता है? यह केवल यह दिखा सकता है कि शहर में छिपे हुए इस दुनिया में अभी भी कई स्वामी हैं, जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया है। उसका शरीर अत्यंत तनावग्रस्त, अत्यधिक तनावग्रस्त था। प्रतिद्वंद्वी की गति इतनी भयंकर है कि उसके पास टिकने का कोई रास्ता नहीं है। यदि वह इसी तरह जारी रहा, तो वह निश्चित रूप से उसी तरह विफल हो जाएगा। हालांकि कम समय में उसे सबसे अच्छा क्या करना चाहिए? इस बीच गुयेन थू थू ने भी मूर्खता की हद तक देखा। उसने त्रिन तुयेन को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। वह केवल प्रतियोगिता समाप्त होने तक इंतजार कर सकती थी और फिर स्पष्ट रूप से जानने के लिए जा सकती थी कि क्या हुआ था। बात बस इतनी है कि वर्तमान स्कोर 1:01 है। हालांकि कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि आखिर में कौन जीतेगा। खिलाड़ी इतने उत्साहित थे कि वे विस्फोट करना चाहते थे और अगले मैच का इंतजार नहीं कर सकते थे। सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनाई दिया, मैच 3 शुरू हो रहा है। को क्वोक थान डू एक कदम आगे है। लगभग जैसे ही सिस्टम ने घोषणा की कि यह शुरू हो रहा है, उसने सीधे अपना सर्वश्रेष्ठ हत्यारा कदम उठाया, लेकिन ताई ग्यांग nguyen के लिए यह अभी भी बहुत धीमा था, जिसमें सैकड़ों खामियां थीं और बिल्कुल भी कोई ताकत नहीं थी। वह भावनाओं से रहित एक युद्ध मशीन की तरह है, जो निर्दयतापूर्वक को क्वोक थान डू को कुचल रही है। को क्वोक थान डू को जमीन पर गिरा दिया गया। को क्वोक थान डू को फिर से जमीन पर गिरा दिया गया। एक तरफा खूनी नरसंहार की तरह को क्वोक थान डू की प्रतिक्रिया इतनी निराशाजनक और शक्तिहीन थी कि देखने वाले खिलाड़ी घूरने से खुद को नहीं रोक सके। यह दयनीय है, यह बहुत दयनीय है। बिल्कुल कोई खामी नहीं। यदि यह कहा जाता है कि सह क्वोक थान डू के कौशल को बिना किसी दोष के उत्तम कहा जा सकता है, तो इस समय ताई ग्यांग nguyen ने उन्हें स्पष्ट रूप से समझाने के लिए तकनीक पाठ्यपुस्तक का उपयोग किया कि वास्तविक अतिथि को लड़ाई क्या कहा जाता है। उसने एक शूरवीर की पहचान अपनाई, कई हिंसक हमले किए और क्रूर और निर्दयी चालों का इस्तेमाल किया। वह रात में एक समुद्री शैवाल की आत्मा की तरह था,
वह किसी भी समय अपनी जान ले सकता था और दूसरों को कांप सकता था और दम घुट सकता था। उन्हें असहायता से कांपते हुए उनकी टिप्पणियां कागज की तरह खामोश थीं। खिलाड़ियों की सांसें रुक गईं, उनके दिल की धड़कन तेज हो गई और उनकी आंखें झपकना बर्दाश्त नहीं कर सकीं। उसके ठीक बाद सिस्टम की आवाज ने उन्हें अंतिम संस्कार की घंटी की तरह याद दिलाया। उनके दिलों पर जोर से प्रहार किया, जिससे उनकी सांसें लगभग थम गईं। तीसरा गेम, ताई ग्यांग गुयेट, जीत। इस बार प्रतियोगिता में ताई ग्यांग गुयेट को 2 जीत और 1 हार मिली। अंतिम जीत। खिलाड़ी तुरंत स्तब्ध हो गए। अनजाने में उन्हें एहसास हुआ कि आज उन्हें डर है कि उन्होंने सबसे क्लासिक मैच देखा है, जिसे ऑनलाइन गेम नु मोंग लेना में दोहराना मुश्किल था। गेमिंग किसे कहते हैं? ताई ग्यांग गुयेट ने वास्तव में गेमिंग को एक कला में बदल दिया है। उन्होंने अपना संयम वापस पा लिया। केवल एक ही समस्या थी, वास्तव में ताई ग्यांग गुयेट कौन थे? जबरदस्त आभा, बिना किसी खामी के शानदार और अद्भुत तकनीक, रक्षा कौशल और अकल्पनीय गति। एक ह्यूमनॉइड मशीन की तरह। यह वास्तव में कोई समस्या नहीं है जो मनुष्य कर सकते हैं। हजारों लोगों ने गौर से देखा। को क्वोक थान डू को 1 साल पहले का डर याद आ गया। वह खेल में कई वर्षों से प्रसिद्ध हैं, उनके पास कई उपलब्धियां हैं और वह बेहद भाग्यशाली हैं कि उन्हें पहली राष्ट्रीय वर्दी ली तू डैक को चुनौती देने का अवसर मिला है। तब, आज की तरह, उसके पास वापस लड़ने का कोई मौका नहीं था और वह केवल असहाय होकर देखता रह गया क्योंकि वह हार गया था। ये डर और बेबसी का एहसास उस इंसान के अलावा कोई और नहीं होता। नाम टाइप करते समय को क्वोक थान डू की उंगलियां कांपने लगी, यहाँ तक कि उन्हें इस पर विश्वास भी नहीं हो रहा था। को क्वोक थान डू, ली तू टेक ताई ग्यांग गुयेट। हाँ। दोनों लोगों की बातें बाहर आते ही भीड़ में हड़कंप मच गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने पहली राष्ट्रीय पोशाक ली तू डैक का मजाक उड़ाया है। ड्रैगन देवता अंत नहीं देख सकता, प्रतिस्पर्धा में महान देवता से लड़ भी नहीं सकता। जो खिलाड़ी देख रहे थे वे तुरंत पागल हो गए। सभी टिप्पणियां ली ट्यू डैक की स्वीकारोक्ति थी। वे अच्छे दोस्त जोड़ना चाहते थे, लेकिन पता चला कि दूसरी पार्टी पहले ही बदल चुकी थी और किसी भी खिलाड़ी को अच्छे दोस्त जोड़ने की अनुमति नहीं दे रही थी बिना किसी आवाज के चुपचाप लॉग आउट करें। 2 लोगों की प्रतियोगिता का वीडियो पहले से ही गर्म था। एलवाए टू डैक टैग के जुड़ने से शेयरों की संख्या तेजी से बढ़ी। वीडियो को बार बार दोहराया गया। कई ब्लॉगर्स वीडियो को संसाधित करने और 3 मैचों की व्याख्या करने के लिए पूरी रात रुके रहे। आप दोनों के बीच क्या हुआ? गुयेन थू अभी भी ऑनलाइन बेहद शांत है। गिरोह चुप था। समूह चैट खिनफोंग बेचैन के उत्साहवर्धक शब्दों पर रुक गई। गुयेन थू ने खांसते हुए एक प्रश्न का उत्तर दिया। थू, मुझे बहुत खेद है, बेचैना। मेरे भाई को समय पर अपना हाथ वापस नहीं मिला। 2 लोगों के शब्दों की तुलना करना, उनके चेहरे पर थप्पड़ मारना, पॉप करना। खरबूजे खाने वाले लोगों का समूह तुरंत हंसने लगा। वे गुयेन थू को 666 की एक पंक्ति भेजना चाहते थे। मैं खिनफोंग बिच से बहुत थक गया हूँ। उस आदमी ने ऐसे व्यवहार किया जैसे उसका बचपन का दोस्त कोई भयानक खजाना हो। थू लोगों ने अनुमान लगाया। क्या यह ठीक है अगर मैं इसे न भी देखूं? लिस्टेरिया की तुलना में को क्वोक थान डू किस प्रकार का महान देवता है? फोरम पर पोस्ट दर्जनों बार अपडेट की गई है। सदमा। थू के पति पहले राष्ट्रीय कॉस्ट्यूमर ली तू डैक है। स्टार के चेहरे पर थप्पड़ मारा गया। इस समय कौन सी ग्रीन टी बची है? मेरी पत्नी को डांटा। मैंने तुम्हारे आदमी को पीटा। चेहरे पर थप्पड़ मारने की घटना के बाद शर्मिंदा। खेल में कौन रहेगा?
खिनफोंग बिचअन को नहीं पता कि क्या उसे उकसाया गया था या बिना कुछ कहे लंबे समय के बाद लॉग आउट कर दिया गया था। समूह चैट समूह को भूतों के रोने वाले भेड़िए के एक समूह द्वारा स्पैम किया गया है। थू थू थू। मैं आपसे मंत्री से कुछ कहने का अनुरोध करता हूँ। मैं 6 साल से उनका प्रशंसक हूँ। हे भगवान, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ, ली तू डैक कैसा दिखता है। रात के खाने के लिए मैंने सबसे पहले लॉग आउट किया। उसने लापरवाही से उन पागल नेटिजन्स को शांत करने के लिए जल्दी से लॉग आउट करने का बहाना ढूंढ लिया। दूसरा पक्ष, त्रिन तुयेन का अध्ययन कक्ष भी शांत नहीं था। फोन पर 2 नाम की उन्मादी आवाज ने लोगों के कान दुखा दिए। बिग बॉस, आपने गेम में कब लॉग इन किया? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? परिवार का खेल एक अच्छी बात होनी चाहिए थी, लेकिन इसने एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। 2 नाम पूरी तरह से घाटे में था। वास्तव में उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस मामले को कैसे समाप्त किया जाए। दूसरी ओर से बिस्कुट चटकने की आवाज आई और बिग बॉस की आवाज अस्पष्ट और इत्मीनान से थी। पार्टी करना चाहते हैं 2 नाम? क्या? उसके जवाब में क्लिक की आवाज आई। बिग बॉस ने फोन रख दिया। नाम 2। लानत है बड़े मालिक। वाह, बच्चा कितना गुस्से में है। गुयेन थू थू ने त्रिन्ह तुयेन से मेरे लिए भोजन की एक बड़ी मेज बनाने को कहा। उसने अध्ययन का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। पीछे त्रिन्ह तुयेन धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके हाथ में याकुल्ट की एक बोतल थी। वह उसे खोलने की तैयारी कर रही थी। गुयेन थू थू अचानक थोड़ा घबरा गया। उसने त्रिन तुयेन की ओर देखा और ध्यान से कहा, वह महान मंत्री, निचला जबड़ा साफ सुथरा और नाजुक ढंग से मुड़ा हुआ है। उसने गुयेन थू थू का संबोधन सुना, अपनी हरकतें रोक दी, दूर हो गया और उसकी ओर घूर कर देखा। वे लंबी, संकीर्ण आंखें, आलसी और भावहीन थी, लेकिन वह स्पष्ट रूप से समझ गई थी कि उसका क्या मतलब था। क्या तुम पागल हो? गुयेन थू थू। दिखावा करें कि मैंने कुछ नहीं कहा। अपने हाथ धोएं और खाएं। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि त्रिन तुयेन दुनिया से बहुत दूर है। एलवाए तू डैक क्या है? पहली राष्ट्रीय वर्दी क्या है? मंत्री क्या है? आखिरकार नेटवर्क केबल के रास्ते में हमेशा फोटोशॉप होता है। उसके सामने त्रिन्ह तुयेन एक वास्तविक व्यक्ति है, एक भगवान का हाथ के रूप में जाना जाने वाला हाथ बड़ा और चौड़ा है, जिसकी लंबी, पतली उंगलियां उत्सुकता से ट्रे पर परोसी गई मीठी और खट्टी तली हुई पसलियों की प्लेट की जांच कर रही हैं। उसने गुयेन थू थू पर ध्यान नहीं दिया, जो चुपचाप उसके पीछे आया। एक लंबे हैंडल वाला चम्मच निकाला जिसका उपयोग नहीं किया गया था, और चम्मच के हैंडल का उपयोग पॉप करने के लिए किया और उसके सिर के पिछले हिस्से पर प्रहार किया। जल्दी से आना। गुयेन थू थू ने कमजोरी से पूछा, क्या आपने अभी तक अपने हाथ धोए हैं? अभी तक नहीं। जाओ अपने हाथ धो लो। अध्याय 17। शर्मनाक मुलाकात। संपादक, हाँ कैन तू बिच अनह बहुत अफसोसजनक है। उसे खेल में एक मंत्री के रूप में कोडू पर इतना लापरवाह होने के लिए भरोसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, उसे शैतान पर संदेह करना चाहिए था, क्योंकि कोडू की पत्नी खेल में एक परिचित है, जिसके कारण कोडू की आईडी नु मोंग लेन्हा में दिखाई दी। पूरी तरह से एक मजाक बन गया। सभी ने उसकी ताकत को न जानने के लिए उसका मजाक उड़ाया। अतीत में वह कितना ऊंचा उठाया गया था, लेकिन अब वह सबसे नीचे गिर गया है। उसे इतना पछतावा होने का कारण यह है कि अपने पिछले जीवन में कोडू ने नु मोंग लेन्हा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था, इसलिए उसे जिया ट्रूंग कंपनी द्वारा काम पर रखा गया था। तू बिच अनह जानती थी कि स्वर्ग तक एक कदम उठाने का उसका मौका शायद आधे से ज्यादा उसके द्वारा नष्ट कर दिया गया था।
बस यह सोचकर कि कोडू संभावित रूप से अपना करियर और भविष्य खो सकता है, तू बिच अनह घबरा गया और डर गया। असंभव। यह जानते हुए कि उसके पिछले जीवन की यादें उसका सबसे बड़ा सुनहरा हाथ हैं, वह चीजों को उस स्तर तक विकसित नहीं होने दे सकती जहां वह उन्हें नियंत्रित न कर सके। मुर्गा, दस्तक, दस्तक। दरवाजे के बाहर कोडू की धीमी, चुंबकीय आवाज आई, बिच अनह, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उस रात तू बिच अनह बिस्तर से उठा। उसे पता चला कि उसकी सगाई के दिन से पहले उसका पुनर्जन्म हुआ था, और उसने तुरंत उत्साह से कोडू को फोन किया और कहा कि वह उससे एक बार मिलना चाहता है। कोडू को डर था कि वह हर समय रोती रहेगी, इसलिए वह दूसरे शहर से वापस चला गया। दुर्भाग्य से एक कार दुर्घटना हुई, लेकिन सौभाग्य से उसका केवल पैर टूट गया, इसलिए दोनों की सगाई अस्थायी तौर पर टाल दी गई। उन्होंने एक सप्ताह बाद इंतजार करने पर चर्चा की, लेकिन तू बिच अनह इंतजार नहीं कर सका। उसने अपने कपड़े ठीक किए, कमजोर होकर दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी। कोडू दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आकृति लंबी और पतली थी। उसकी भौहें सुंदर थी, लेकिन उसका व्यवहार थोड़ा थका हुआ था। उसका लहजा हमेशा सौम्य और कोमल होता है। चाहे अपने पिछले जीवन में तू बिच अनह ने सगाई तोड़ दी हो या इस जीवन में उसने सगाई का प्रस्ताव रखा हो, वह हमेशा वही उदासीन और तिरस्कारपूर्ण रहेगा जो तू बिच को बनाता है। मैं अनुमान नहीं लगा सकता। लंबी और छोटी भौहें, सुंदर आंखें, बस एक सुंदर उपस्थिति। बिच अनह, सगाई के बारे में कृपया इसकी समीक्षा करें। क्या उसने अपना चेहरा बदल लिया? पिछली परेशान करने वाली घटना के बाद से हर बार गुयेन थू थू ऑनलाइन गेम में उसे अपने दोस्तों से बम और गोलियों की बारिश सहनी पड़ेगी। वह गिरोह से सेवानिवृत्त हो गई। कभी कभी खेल के दृश्यों को देखती रही। वर्तमान में खेल में उसके आईडी नाम की नकल करने वाले कई लोग हैं। खौथू खौथू, थू 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 थू, थू थू थू, क्या है? ज्यादातर नगोक टिएन का चरित्र यह धुंधला है, यहाँ तक कि अगर कोई गुयेन की असली आईडी थू थू देखता है तो वह भी एक पल के लिए स्तब्ध रह जाता है। सोचो कि यह कोई वास्तविक व्यक्ति था या नहीं। गुयेन थू थू ने पेंटिंग बोर्ड पर बैठकर गाना गुनगुनाया। केवल आधे दिन में पेंटिंग ने मूल रूप से आकार ले लिया। पेंटिंग में जियांगन का वसंत दृश्य है। शानदार चेरी के फूल हवा से उड़ जाते हैं और पूरी जमीन पर गिर जाते हैं। यह वसंत का सबसे खूबसूरत क्षण है। लाल ईंटें और सफेद टाइलें बालकनी धात्विक रोशनी के प्रभामंडल से ढकी हुई है। लाल और सफेद पोशाक पहने हुए एक आकृति बरामदे पर बगल में बैठी थी। उसके पैर झुके हुए थे, हाथ नीली मिर्च उड़ाने के लिए उठे हुए थे। लंबे काले बाल बाहर की ओर बह रहे थे। आस्तीन लहरा रही थी, केवल एक सुंदर छाया छोड़ रही थी जिसने लोगों को सपने देखने पर मजबूर कर दिया। गुयेन थू थू थोड़ा शर्मिंदा था और लंबे समय तक संपादित किया गया था। पूरे किए गए काम के मूल को देखते हुए वह मुड़ी और उसे अपनी पीठ पर कुछ अकड़न महसूस हुई। पुस्तक से पहले वह कला विभाग की छात्रा थी, ड्राइंग में बहुत प्रतिभाशाली थी। स्नातक होने के बाद उसने फ्रीलांस स्केचिंग करियर चुना। वह बहुत दूरदर्शी नहीं है। स्केचिंग एक ऐसी चीज है जिसे दिया और स्वीकार किया जाता है। इसमें कुछ भी जबरदस्ती नहीं है। दिन आराम से बीत जाते हैं। पुस्तक में प्रवेश करने के बाद से शेफ बनने की होड़ में मैं अपने जीवन कौशल को लगभग भूल गया। गुयेन थू थू ने सोचा, इस अवधि को पुनर्वास की अवधि के रूप में माना जाना चाहिए। त्रिन तुयेन के साथ तलाक के बाद वह अपना पुराना करियर जारी रख सकती थी अगर उसे पैसे की चिंता किए बिना पेंटिंग करना पसंद था। उन दिनों को जियो जिनका पिछले जीवन ने बहुत सपना देखा था। ऐसा सोचते हुए गुयेन थू थू ने खुशी से गेम फोरम पर पोस्ट किया। नो मोंग लेनह सीजी चरित्र चित्र एकत्र कर रहा है।
चयनित कलाकार को नए प्रोजेक्ट में भाग लेने का अवसर मिलेगा। गुयेन थू थू की उनके बारे में अच्छी धारणा है। जिया ट्रुंग जैसी बड़ी कंपनी प्रतिभा को सबसे ज्यादा महत्व देती है और उस समय वे केवल अपने कौशल के बारे में बात करती हैं। कंप्यूटर ग्राफिक, डिजिटल ग्राफिक्स तकनीक को संदर्भित करने वाला एक शब्द। गुयेन थू थू ने कंप्यूटर बंद कर दिया। अभी भी यह नहीं सोच रही थी कि रात के खाने में क्या खाया जाए। उसने बाहर घूमने जाने की योजना बनाई। हाल के दिनों में तापमान में गिरावट आई है, हवा ठंडी हो रही है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि इस सप्ताह के अंत में बर्फबारी होगी। गुयेन थू थू को याद आया कि उसके पास अभी तक मोटा कोट नहीं था। उसने थोड़ा सामान पैक किया और दुकान के लिए निकल गई। यहाँ अपेक्षाकृत बड़ा खरीदारी क्षेत्र है। शाम के समय आकाश उदास था। घने भूरे सफेद बादलों ने आकाश को ढक लिया। अचानक ठंडी हवा चली। फटे हुए पीले पत्ते हर जगह गिर गए, जिससे लोगों को शरीर में ठंड का एहसास हुआ। गुयेन थू थू ने मास्क पहन रखा था। उसकी गर्दन सिकुड़ी हुई थी और उसे इतनी ठंड लग रही थी कि वह कांप रही थी। जब तक वह दुकान में दाखिल हुई, एयर कंडीशनिंग की गर्म हवा उसके शरीर पर पड़ रही थी। उसके कठोर हाथ और पैर धीरे धीरे हिलने लगे। अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसके पूरी तरह से ठंडे गालों को सहलाने लगे छवि पर ध्यान दें। अचानक उसे अपनी ओर से एक अस्पष्ट हंसी सुनाई दी, जिसे दूसरे व्यक्ति ने तुरंत छिपा लिया। उसने आश्चर्य से अपना सिर घुमाया और एक दुबले पतले शरीर वाले व्यक्ति को देखा। उसने एक शर्ट और एक टैंक टॉप, काली पैंट, अपनी कोहनी पर एक जैकेट लपेटा हुआ था। उसका चेहरा साफ और सौम्य था और वह बहुत अच्छा व्यक्तित्व वाला लग रहा था। उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। पहले तो वह थोड़ा आश्चर्यचकित और भ्रमित हुआ, फिर वह तुरंत क्षमा मांगते हुए मुस्कुराया और धीरे से अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। हालांकि यह केवल एक क्षणभंगुर मुस्कान थी जो जल्द ही सिकुड़े हुए होठों, सिकुड़ी हुई पलकों और भारी आत्मविश्वास के भाव में बदल गई। गुयेन थू थू ने अपनी आंखें हटा ली और विचारमग्न दिखीं। अजीब है, वह हंसी कुछ जानी पहचानी सी लगती है। आपने इसे पहले कहाँ सुना है? लिफ्ट का दरवाजा खुला। दूसरे व्यक्ति ने गुयेन थू थू को पहले अंदर जाने का संकेत दिया। पहले तो गुयेन थू थू सिर्फ अपने हाथ और पैर गर्म करने के लिए एक शांत जगह ढूंढना चाहती थी, लेकिन जब अजनबी ने उसे विनम्रता से आमंत्रित करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, अचानक असहज महसूस हुआ कि दूसरे व्यक्ति को मना करना बहुत शर्मनाक है, इसलिए वह विनम्रता से प्रवेश करता है। कौन सी मंजिल? उसने पूछा। गुयेन थू थू ने अपनी सीधी लंबी पीठ की ओर देखा और वाक्पटुता से कहा, दूसरी मंजिल। वह स्तब्ध रह गया। प्रतिद्वंद्वी पहले दूसरे तल को दबाता है और फिर पांचवें तल को दबाता है। पांचवी मंजिल मुख्य रूप से एक भोजन कक्ष है। इस शॉपिंग सेंटर के रेस्तरां को उच्च श्रेणी का कहा जा सकता है और कीमतें भी महंगी हैं। गुयेन थू थू हमेशा एक पश्चिमी रेस्तरां में खाना चाहता था। मुझे क्षमा करें, मैंने आपके लिए परेशानी खड़ी की। उसने आह भरी और खुश लग रहा था। गुयेन थू थू ने अपना हाथ लहराया। यह ठीक है, मेरे पैरों में बस चोट लगी है और मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ना चाहती। बात करते हुए वह दूसरी मंजिल पर पहुंच गया। उसने विनम्रतापूर्वक लिफ्ट के दरवाजे के सामने अपना हाथ रखा। गुयेन थू थू दरवाजे से बाहर चला गया, चारों ओर घूम गया। लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। वह उसे देखकर मुस्कुराया। लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। गुयेन थू थू ने भौहें सिकोड़ ली। एक बार उसे जानने का एहसास उसके दिल में बना रहा, उसके पूरे हिप्पोकैम्पस में भर गया। चाहे उसने इसके बारे में कितना भी सोचा हो, वह इस तथ्य के बारे में नहीं सोच सकी कि उसने यह साफ आवाज पहले कहाँ सुनी थी। हिप्पोकैम्पस या हिप्पोकैम्पस अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है।
जो टेम्पोरल लोब के भीतर स्थित एक संरचना है। यह लिम्बिक प्रणाली का हिस्सा है और दीर्घकालिक स्मृति और स्थानिक अभिविन्यास में सूचना प्रतिधारण और स्मृति निर्माण में शामिल है। संदेह तुरंत दूर हो गए। पिछली बार के स्टाफ सदस्य को अभी भी गुयेन थू थू स्पष्ट रूप से याद है। बाद में जब वह आती थी तो वह हमेशा उत्साहपूर्वक कुछ सबसे सस्ते छूट वाले उत्पादों की सिफारिश करती थी। गुयेन थू थू का एक हाथ उसके कूल्हे पर था, जिसमें एक आसमानी आभा वाला चैनल पर्स था, क्योंकि मैं एक नई शैली देख रहा हूँ। इसे एक बार आजमाएं। बेशक आपको कपड़े खरीदने हैं गर्मियों में, आप एक सस्ता, आरामदायक स्टोर खरीद सकते हैं। सर्दियों में जब आप एक कोट खरीदते हैं तो आपको एक अच्छा कोट खरीदना चाहिए। यह स्टोर बहुत महंगा नहीं माना जाता है। नए मॉडल सभी गुयेन थू थू की भुगतान करने की क्षमता के भीतर हैं। उसे अपने पिछले जीवन से इस ब्रांड के डिजाइन पसंद हैं, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। अब शायद उसके पास यह बोझ नहीं है वह खरीदो खरीदो खरीदो। गुयेन थू थू ने दर्पण के सामने बार बार कोशिश की। उसका सुंदर शरीर आकर्षक था, अतुलनीय रूप से सुंदर, चाहे उसने कुछ भी पहना हो, फिर भी वह आंखों को भा रही थी। उसके पीछे कई पुरुष और उनके परिवार के सदस्य सड़क पर घूम रहे थे और लंबे सोफे पर बैठे थे, इस पहाड़ पर खड़े थे और उस पहाड़ को देख रहे थे। कई बार वे बड़ी पत्नी और छोटी पत्नी को नहीं देख सके। उसके पीछे उसका चेहरा काला पड़ गया। पीछे मुड़कर देखने से पहले उसकी कमर को आक्रामक तरीके से दबाया गया। वाह, दर्द हो रहा है। अचानक स्टोर में जोर जोर से चिल्लाने और धीरे धीरे दर्द से चीखने की आवाज लगातार आने लगी, जिससे कर्मचारियों का समूह बेकाबू होकर हंसने लगा। दुकान से बाहर आते समय गुयेन थू थू ने हल्के भूरे रंग की जैकेट पहन ली, हल्के बकरी की मखमली शर्ट और लंबी पैंट पहनी, और वह जहां भी गई सभी का ध्यान उसी पर केंद्रित था। ऐसे लोग भी थे जो उससे बात करने आए, लेकिन उसने बेरुखी से मना कर दिया। गुयेन थू थू ने छोटे जूते पहने जमीनी स्तर की खिड़की के सामने खड़ी हो गई, खुद को देखा और शांत महसूस किया। कांच एक नाजुक और सुंदर लड़की के चेहरे को दर्शाता है। उसकी आड़ू फूली हुई आंखें धुंधली हैं, लेकिन जब ठंड होती है तो वे थोड़ी तेज हो जाती हैं, जो वास्तव में दूसरों को पीछे हटाने में एक अच्छा हथियार है। भले ही उसकी पीठ खूबसूरत हो, लेकिन कोई उससे बात करने की हिम्मत नहीं करता। धत तेरी की। जैसे ही उसने दरवाजे के बाहर देखा, उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। भारी बारिश शुरू हो गई थी। इस समय जब आप बाहर निकलेंगे तो चूहे तो बनेंगे ही, और आपके कपड़े भी गंदे हो जाएंगे। गुयेन थू थू ने सोचा, यह सचमुच ईश्वर की इच्छा है, क्यों न उस पश्चिमी रेस्तरां में जाया जाए। इस समय त्रिन्ह तुयेन शायद लौटने वाले हैं। गुयेन थू थू ने अपना सेल फोन निकाला और त्रिन्ह तुयेन को एक टेक्स्ट संदेश भेजा। मैं अभी भी बाहर हूँ। मैं बस थोड़ी देर के लिए कुछ खाऊंगा। आप इसे स्वयं संभाल सकते हैं। यदि त्रिन्ह तुयेन को पता होता कि वह स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने के लिए अकेली भाग गई है, तो शायद उसकी एक राय होगी, इसका उल्लेख न करना बेहतर होगा। संदेश भेजने के बाद गुयेन थू थू ने गाना गुनगुनाया, कपड़ों के कुछ बैग उठाए और भोजन कक्ष की ओर चल दिए। जब उसे संदेश मिला कि त्रिन्ह तुयेन घर जाने की तैयारी कर रहा है और उसने स्क्रीन पर संदेश देखा, तो वह तुरंत चुप हो गया। 2 नाम के बगल में कुछ लोग अभी भी पूछ रहे थे, बिग बॉस, क्या आप वास्तव में हमारे साथ को डू देखने नहीं जा रहे हैं? मुझे लगता है कि वह एक अच्छा बीज है। त्रिन्ह तुयेन ने शांति से पूछा, कहाँ खाना है? बस इसका उल्लेख करते हुए टीयू फियन ने खुशी से कहा, बस पास में, एक विशेष रूप से अच्छा पश्चिमी रेस्तरां। आप निश्चित रूप से निराश नहीं होंगे। त्रिन्ह तुयेन ने हाँ कहा, चलो चलें। मैं भी चलूंगा।
इन्नू ने अचानक हस्तक्षेप किया। आज उसने सूट पहना हुआ था और मेकअप किया हुआ था, और जब वह मुस्कुराई तो वह इतनी सुंदर थी कि टियू फियन थोड़ा शर्मा गई। दो नाम उदासीन था, इसका आपके डिजाइन विभाग से कोई लेना देना नहीं है। हम व्यवसाय के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसमें शामिल न हो। टियू फियन ने तुरंत जारी रखा, बाहर बारिश हो रही है। आपके लिए अकेले घर जाना अच्छा नहीं है। खाना खत्म करने के बाद मैं आपको घर ले जाऊंगा। इन्नू ने अपने होंठ भींचे और बहुत विनम्रता से मुस्कुराई। धन्यवाद। बात सिर्फ इतनी है कि पूरी प्रक्रिया के दौरान उसकी नज़र सिर्फ त्रिनतुयेन पर पड़ी। त्रिनतुयेन ने एक साधारण काला कोट पहना हुआ था। उसकी लंबी और पतली पलकें नीचे झुकी हुई थी। न जाने वह क्या सोच रहा था। इस कोण से आप उसकी सीधी नाक के साथ साथ उसके होंठ भी एक सीधी रेखा में मुड़े हुए देख सकते हैं। उसके होठों का रंग बहुत हल्का है, उसकी आंखें भी बहुत मिलती जुलती हैं। मुझे आश्चर्य है कि ऐसा आदमी जब जोश में आएगा तो कैसा होगा। इन्नू अचानक शर्मा गया। दो नाम ने मजाक किया और कहा, चलो, लोगों को अधीरता से इंतजार न कराएं। एक ही समय पर गुयेन थू थू को खिड़की के पास बैठने की व्यवस्था की गई थी। वह बैठने ही वाली थी कि उसे विपरीत दिशा में एक परिचित व्यक्ति दिखाई दिया। यह बहुत चतुर है। यह वही व्यक्ति है जिससे वह तब मिली थी जब उसकी पहली शादी हुई थी। गुयेन थू थू ने उसका अभिवादन किया। अरे, क्या आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? दूसरा व्यक्ति थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, तुरंत मुस्कुराया और कहा, हाँ, दोस्तों का एक समूह। लेखक को कुछ कहना है। गुयेन थू थू, मुझे अभी अभी खाना था। भोजन कक्ष, शर्मनाक बैठक। त्रिनतुयेन, चलो अस्थायी रूप से खाते हैं। अध्याय 18, अस्थायी भोजन क्या है? संपादक, हाँ, कैन गुयेन थू थू दिखाता है कि पार्टी करना कंजूस नहीं हो सकता। वह मूल रूप से केवल कुछ चीजें ऑर्डर करना चाहती थी। यह देखते हुए कि यह व्यंजन स्वादिष्ट था, वह व्यंजन भी स्वादिष्ट था, लेकिन इसका एहसास किए बिना उसने जो मूल योजना बनाई थी उससे अधिक ऑर्डर कर दिया। वेटर ने शराब की एक बोतल खोली और गुयेन थू थू के लिए डाल दी। रेस्तरां का दृश्य बेहद सुंदर है। वायलिन की मधुर ध्वनि, मंद रोशनी, हर सजावटी विवरण का परिष्कार। अच्छे कपड़े पहने मेहमान शराब का गिलास उठाते हैं और धीरे धीरे बातचीत करते हैं। शोर दुर्लभ है। दूर से खिड़की से बाहर देखने पर आधे शहर का रात का दृश्य दिखाई देता है। यह स्थान नदी के किनारे से सटा हुआ है, जहां से साफ दृश्य दिखाई देता है। रात में पास पास स्थित ऊंची इमारतों से दूर रोशनी जगमगाती रहती है। शहरी रात का दृश्य कठोर दिन के विपरीत शानदार और धुंधला होता है। भारी बारिश लगातार जमीन पर गिर रही थी, लेकिन एक भी आवाज नहीं सुनी जा सकती थी, जिससे अचानक गुयेन थू थू थोड़ा हतप्रभ हो गया। त्रिनतुयेन पहले ही घर लौट आए होंगे। वेटर ने पकवान लाया। गुयेन थू थू ने भोजन के स्वादिष्ट स्वाद को सूंघा और तुरंत त्रिनतुयेन पर ध्यान देना बंद कर दिया। उसे थोड़ा दोषी महसूस हुआ और उसने सोचा, अगर रेस्तरां का खाना खराब नहीं होता तो अगली बार वह थोड़ी भरपाई करने के लिए त्रिनतुयेन को रात के खाने में लाती। उसका इरादा वह टुकड़ा खाने का नहीं था, यह जबरदस्ती की गई बात थी। उसी समय त्रिनतुयेन का समूह लिफ्ट से ऊपर जा रहा था। दो नाम बहुत उत्साहित थे। बिग बॉस ने लंबे समय से उनके साथ खाना नहीं खाया था। इससे एफए लड़कों के गठबंधन को हमेशा ऐसा महसूस होता था कि कुछ कमी है। रास्ते में वह लगातार बातें करता रहा, बेहद चिंतित। अपनी भाभी से पूछता रहा कि वह हाल ही में क्या कर रही है, गेम खेलने में मजा आया या नहीं। उम्मीद थी कि वह गेम का अनुभव लेने के बाद टिप्पणी दे सकती है, आदि। इन्नू को निश्चित रूप से पता था कि खेल में त्रिनतुयेन उसकी सुंदरता के कारण गुस्से में थी।
उसका चेहरा थोड़ा भद्दा था। खतरे का एक अस्पष्ट एहसास उसके चारों ओर मंडरा रहा था। त्रिन तुयेन को इस कदम तक ले जाने में सक्षम होना, वह महिला निश्चित रूप से सरल नहीं थी। इस अवधि के दौरान क्या हुआ? इन्नू ने भौहें चढ़ा दी। उसकी अभिव्यक्ति बहुत खुश नहीं थी। लेकिन आज रात एक अच्छा मौका है, उसे इसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। खिड़की के बाहर तेज बारिश को देखते हुए उसके होठों का कोना थोड़ा सिकुड़ गया। वह आश्वस्त है, कोई भी पुरुष किसी खूबसूरत महिला से प्यार करने से इनकार नहीं कर सकता, खासकर जब पृष्ठभूमि के रूप में घर में केवल एक मोटा और भड़कीला फूल हो, जो उसकी असामान्य रूप से सुरुचिपूर्ण और सांसारिक सुंदरता को और बढ़ाता है। त्रिन तुयेन थोड़ी निष्क्रिय है, लेकिन वह पहल करने से डरती नहीं है। डू नाम ने खांसते हुए कहा, लिफ्ट पर जाओ। एन्नू, तुम बेवकूफ बनकर वहां क्या कर रहे हो? टियू फियन एक मूर्ख है जिसे पहले कभी प्यार नहीं हुआ। वह एक मूर्ख लकड़ी का सिर है, उसके विपरीत जिसने लंबे समय से एन्नू को रास्ते में अपने बड़े मालिक को घूरते हुए देखा है। उसकी नरम पानी भरी आंखें डो नाम को लंबे समय तक शर्मिंदा कर रही थी। वह वास्तव में नहीं चाहता था कि एन्नू कुछ भी अपमानजनक करे, अन्य चीजों का उल्लेख न करें, जिससे त्रिन तुयेन असंतुष्ट हो जाए। अगर वह अभी भी इस पद पर बैठना चाहता था, तो उसे डर था कि यह बहुत मुश्किल होगा। डो नाम ने अपने दिल में आह भरी। एक दिन बहुत सारी चीजें होती हैं जिन पर आपको ध्यान देना होता है। रेस्तरां का स्थान पहले ही तय कर लिया गया था। लोहतू ट्रुंग को कुछ करना था और वह नहीं आया। मूल रूप से वहां 4 लोग थे और अब एन्नू को जोड़ा गया था, इसलिए स्थान बदलना पड़ा। मुझे खेद है श्रीमान, अब 6 व्यक्तियों की मेज नहीं है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? टियू फियन ने कहा, तो चलो अंदर घुसें और कुर्सियां लाए। टियू फियन की उत्साही और चापलूसी भरी उपस्थिति को देखते हुए एन्नू ने अच्छे या बुरे शब्द नहीं कहे, बस अपने होंठ भींचे, मुस्कुराई और धन्यवाद कहा। कोडू काफी देर तक सीट पर इंतजार करते रहे। उसने गुयेन थू थू पर नजर डाली, उसकी मेज व्यंजनों से भरी हुई देखी और मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सका। हाल ही में ऐसा लगता है कि वह हमेशा कुछ दिलचस्प लड़कियों से मिल सकता है, चाहे वह उसके सामने वाली लड़की हो या थू 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 ऑनलाइन। इस नाम के बारे में सोचते हुए उसे लियतू डैक के साथ हुई लड़ाई के बारे में सोचना पड़ता है। मूड फिर से ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने बहुत आवेग में काम किया। अब प्रतिशोध ही सही सजा है। बॉस जिया ट्रुंग ने उन्हें आमने सामने साक्षात्कार का मौका दिया। उन्हें बस उम्मीद थी कि उन्हें सुधार करने का मौका मिलेगा। सोच में सिर झुकाए उसने देखा कि लोगों का एक समूह धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा है। 3 पुरुष और एक महिला, सभी असाधारण दिखावे के साथ। बिग बॉस जिया ट्रुंग डो नाम उज्ज्वल करिश्मा और चेहरे पर मुस्कान के साथ नेतृत्व कर रहे थे। सर डू की नजर अनायास ही डो नाम के पीछे वाले व्यक्ति पर पड़ी। वह स्तब्ध रह गया। उसे स्वीकार करना पड़ा कि दूसरे व्यक्ति का चेहरा सामान्य नहीं था। त्रिन तुयेन के चेहरे पर थकावट के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। उसने एक हाथ अपनी जेब में डाला, यह सोचते हुए कि बाद में क्या स्वादिष्ट होगा, लेकिन जब वह पीछे मुड़ा तो उसे तुरंत एक बहुत ही परिचित व्यक्ति की छाया दिखाई दी। त्रिन तुयेन। खिड़की के पास बैठी लड़की बहुत अच्छे मूड में होगी। उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा था। उसके सामने 7-8 बर्तन रखे थे। रेड वाइन की एक बोतल खुली हुई थी और खाने की मेज के बीच में लाल गुलाब की एक शाखा थी, एक फूल जो मनुष्य के समान सुंदर था। वह इत्मीनान से समुद्री भोजन पास्ता का आनंद ले रही थी। उसे अपने से कुछ ही मीटर की दूरी पर मृत आंखों का ध्यान नहीं था। त्रिन तुयेन ने उस व्यक्ति की ओर शून्य भाव से देखा जिसने कहा था कि वह थोड़ी देर के लिए खा रहा था,
गुयेन थू थू बैठ गया और इतनी गरिमा के साथ टुकड़ा खाया। क्या इसे अस्थायी भोजन कहा जाता है? वह शांत था। दूसरी ओर दो नाम और को डू ने कुछ अभिवादन किया। अब चकित होने की बारी त्रिनतुयेन की थी। दो नाम ने तुरंत मजाक में कहा, कंपनी के कर्मचारी, आप इस तरह परियों के देश में प्रवेश करना पसंद करते हैं? इसकी आदत डालना अच्छा है। कोडू को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। उन्होंने विनम्रतापूर्वक एक दूसरे को बैठने के लिए आमंत्रित किया। एन्नू बहुत सचेत रूप से कोडू के सामने बैठी। उसने पहले से ही योजना बनाई थी। त्रिनतुयेन निश्चित रूप से कोडू के बगल में नहीं बैठेगी। उसे दूर के लोगों के साथ एक ही सीट पर बैठना पसंद नहीं था, तो वह निश्चित रूप से उसके बगल में बैठेगा। डू नाम ने यह सोचकर अपनी आंखें मूंद ली कि त्रिनतुयेन दूसरी तरफ बची हुई कुर्सी पर सीधे बैठेगा। अप्रत्याशित रूप से उसने पूरी प्रक्रिया के दौरान कोडू की आश्चर्यचकित आंखों को नजरअंदाज कर दिया और स्वाभाविक रूप से कोडू के बगल में बैठ गया। अन्य कितना अजीब है। क्या बिग बॉस कोडू को महत्व देते हैं, या क्या यह उन्हें चेतावनी देने के लिए है कि वे कोडू से बकवास न करें? एक पल के लिए कई लोग थोड़ा हक्के बक्के रह गए और अनुमान नहीं लगा पाए कि त्रिनतुयेन का मतलब क्या है। उन्हें यह भी नहीं पता था त्रिनतुयेन इस स्थिति में बैठा था क्योंकि सिर्फ अपनी आंखें उठाकर वह बहुत आसानी से गुयेन थू थू की गतिविधियों को देख सकता था। कोडू, अरे, क्या इसमें कुछ गड़बड़ है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, एन्नू ने तुरंत कहा। तो फिर मुझे बाहर बैठने दो, मैं सिर्फ मनोरंजन के लिए आया हूँ। हर किसी के लिए बात करना सुविधाजनक है। वह बहुत तेजी से कुर्सी की ओर बढ़ी, परोक्ष रूप से त्रिनतुयेन के बगल में बैठी। इस समय कई लोगों की स्थिति इस प्रकार थी। दो नाम रिलीव एन्नू को डू त्रिनतुयेन एन्नू सीधे बैठ गईं। अपना फिगर दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसने सूक्ष्मता से देखा कि त्रिनतुयेन ने उसकी ओर देखा और फिर दूसरी ओर देखा। उसकी भौहों के सिरे शर्मीली, गुप्त रूप से खुश लड़की के मन को दिखा रहे थे। एन्नू को नहीं पता था कि उसकी स्थिति त्रिनतुयेन को गुयेन थू थू को देखने से रोक रही थी, जिससे वह थोड़ा नाराज हो गया। वह आलस्य से अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, अपना सेल फोन उठाया और उसे कई बार थपथपाया। सेल फोन की टिक टिक की आवाज सुनकर गुयेन थू थू ने अपना मुंह पोंछा और सेल फोन उठाया। यह त्रिनतुयेन का संदेश था। त्रिनतुयेन, आप क्या खाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए रात का खाना लाऊं? उसके सेल फोन को देखते हुए गुयेन थू थू दोषी और भ्रमित दोनों थी। उसके मुंह में स्टेक का टुकड़ा न तो निगला जा सकता था और न ही उगला जा सकता था। यह बहुत शर्मनाक है। त्रिनतुयेन ने अभी भी चावल खाया। याद रखें कि आप खाना ला रहे हैं, आप यहाँ खा रहे हैं, ऐसा लगता है। यह थोड़ा बुरा है ना? लेकिन अभी वह यह नहीं बता सकती कि वह क्या खा रही है। वह केवल साहसपूर्वक उत्तर दे सकती है, बस कुछ फलों का सलाद, और सब ठीक है। आगे बढ़ो, खाओ। मेरा वजन कम हो रहा है, मुझे भूख नहीं है। टिंग ने एक बार टेक्स्ट संदेश प्राप्त करते हुए त्रिनतुयेन ने अपने फोन पर नजर डाली और गुयेन थू थू पर नजर डाली। वजन कम करें? भूख नहीं है। बेशक वह भूखी नहीं थी। उसने पास्ता, स्टेक, पिघला हुआ चॉकलेट केक ऑर्डर किया, कैलोरी से भरी एक मेज और रेड वाइन की आधी बोतल पी ली। ऐसा अनुमान है कि आज मेरा पेट खाने के लिए बहुत ज्यादा भर गया है, इसलिए क्या मैं खुद को घर खींच सकता हूँ या नहीं, यह एक समस्या है। मूल नाम पिघला हुआ चॉकलेट केक। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए गूगल पर देखें। इस समय गुयेन थू थू के पास दूसरों को देखने के लिए अपना सिर उठाने का समय नहीं था।
बेशक उसने त्रिन तुयेन की गहरी आंखों का पता नहीं लगाया। उसने अपने खाने की गति बढ़ा दी। वह जल्दी खाना खत्म करना चाहती थी ताकि वह घर जा सके। शरीर पर गंध फैलनी चाहिए ताकि ट्रिन तुयेन को गंध न आए। बूढ़ा। आह, बूढ़ा त्रिन्हा, तुम क्या खा रहे हो? क्या नाम का इरादा बॉस कहने का था, जिसका अर्थ बॉस होता है। दो नाम ने त्रिन्ह तुयेन की अनुपस्थित दिमाग वाली अभिव्यक्ति को देखा और लगभग बॉस कहकर पुकारा। उसने जल्दी से अपना मुंह ठीक किया और मेनू त्रिन्ह तुयेन को दे दिया। अजीब बात है, एक सामान्य दिन में बिग बॉस केवल दो चीजों की परवाह करते हैं, खाना और काम करना। उन्होंने अपना रवैया क्यों बदल लिया और आज भोजन में रुचि क्यों नहीं ली? दो नाम का मानना है कि यह एक बेहद गंभीर समस्या है, लेकिन इस समय वह केवल अपनी जिज्ञासा को रोक सकता था और पकवान चुनने के लिए ट्रिन जुआन की प्रतीक्षा कर सकता था। ट्रिन सेलेक्ट की लंबी उंगलियों ने कई बार छुआ, जो स्पष्ट रूप से गुयेन थू थू की भोज मेज का हिस्सा था। उसकी अलसाई पलकें उठीं, उसकी आंखें फिर से गुयेन थू थू पर पड़ी। क्या कुछ और है? इन नू ने सोचा कि वह उसे देख रही है। उसने बहुत ही स्त्री रूप से अपनी चूड़ियां ऊपर उठाईं, जबकि त्रिन तुयेन को एक निश्चित घोटालेबाज को टुकड़े लेते हुए देखने से रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। उसने अधीरता से अपना सिर दूसरी ओर घुमाया और कहा, जल्दी बोलो, यदि आपको साक्षात्कार के लिए देर हो गई तो घोटालेबाज भाग जाएगा। कोडू भावनाओं के मामले में काफी संवेदनशील हैं। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि शांत ओल्ड ट्रिन का दर्जा कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपना उत्साह बनाए रखा, सीधे बैठे, अपना आसन नीचे किया और धीरे से कहा, ईमानदारी से कहूँ तो मैं हमेशा से जिया ट्रुंग आना चाहता था। मुझे आशा है कि आप मुझे एक मौका दे सकते हैं। मेरा मानना है कि अन्य लोग भी ऐसा कर सकते हैं। मैं भी निश्चित रूप से यह कर सकता हूँ। तो नाम की धारणा बहुत बुरी नहीं थी, लेकिन निर्णय त्रिन तुयेन के हाथ में था। त्रिन तुयेन सहमत नहीं थे, इसलिए वह केवल ताई ची से हल्के ढंग से लड़ सकते थे। मिस्टर कंपनी, नो मोंग लेन्हा में आपके साथ कुछ अप्रिय बातें हुईं। अभी इसमें शामिल होने का यह अच्छा अवसर नहीं है। हमें उम्मीद है कि आप कुछ परिणाम हासिल करने का प्रयास कर सकते हैं। कोडू शांत हो गए, उनकी अभिव्यक्ति स्थिर रही। मैं समझता हूँ। मैंने जिया ट्रुंग द्वारा आयोजित क्लब खिलाड़ी चयन के लिए पंजीकरण कराया है। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। उसने एक नज़र त्रिन तुयेन पर डाली, इस आशा से कि त्रिन तुयेन उसे कुछ राय देगी। कोडू एक अच्छा बीज है जिसे उन्होंने लंबे समय से देखा है। उसकी क्षमताएं सभी पहलुओं में खराब नहीं हैं और भविष्य में वह निश्चित रूप से ई स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना नाम बनाएगा। दो नाम अचानक स्तब्ध रह गया। त्रिन तुयेन ने एक निश्चित दिशा में थोड़ा अनुपस्थित मन से देखा। उसने अपनी निगाहों का पीछा किया और देखा कि एक बेहद खूबसूरत लड़की एक मेज पर अकेली बैठी है, एक भूखे बाघ की तरह खा रही है। जब दो नाम ने उसकी ओर देखा तो उसे हिचकी आई और वह तुरंत शर्मा गई और छिपने के लिए उसने रेड वाइन पी ली। यह कितनी प्यारी लड़की है, दो नाम थोड़ा उत्साहित है, लेकिन उसे तुरंत एहसास हुआ, रुको, यह सही नहीं है। बिग बॉस वास्तव में उस लड़की को घूर रहा है जिससे वह कभी नहीं मिला है। आप क्या देख रहे हैं? टियू फियन ने थोड़ी उत्सुकता से पूछा। जैसे ही वह बोली, एन्नू ने अपने होंठ भींचे और थोड़ा शर्माते हुए मुस्कुराई। कुछ नहीं, दो नाम, मिस एन थोड़ी भावुक लगती है। त्रिन तुयेन के चेहरे पर अभी भी वही भाव थे जब वह परियों के देश में प्रवेश कर रहा था। दो नाम आधे दिन तक घुटता रहा, अपने दांत पीसता रहा और बोला, चलो पहले खाना खा लें, फिर खाना खत्म करने के बाद इस बारे में बात करेंगे। कोडू ने राहत की सांस ली। उसकी अभिव्यक्ति कठोर हो गई।
अभूतपूर्व तात्कालिकता ने उसे खुद को नियंत्रित करने में थोड़ा असमर्थ बना दिया। उसने जोर से हंसते हुए कहा। वह लगभग 20 वर्ष का था, लेकिन उसका स्वभाव अभी अभी जीवन शुरू करने वाले एक युवा व्यक्ति जैसा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें लगा कि उसके पास पर्याप्त अनुभव नहीं है। बढ़िया भोजन और शराब, जीभ की नोक पर खट्टा एहसास लोगों की भूख को उत्तेजित करता है। लोगों में त्रिनतुयेन के सामने ही सबसे ज्यादा खाना था। दो नाम और उसके समूह की शक्ल इतनी जानी पहचानी लग रही थी कि कोडू ने अपने दिल में मौजूद संदेह को दबा दिया। त्रिनतुयेन ने कुछ निवाले चखे और फिर सिर झुकाकर एक टेक्स्ट संदेश भेजा। स्टेक पर्याप्त कोमल नहीं है, अन्य व्यंजन ठीक हैं। विपरीत दिशा में बैठे गुयेन थू ने फोन की घंटी सुनी, उसे फिर से दबाया और त्रिनतुयेन से कोई शुरुआत या अंत नहीं वाला एक संदेश देखा। वह थोड़ा परेशान हुई और पूछा, क्या आप पश्चिमी खाना खा रहे हैं? त्रिनतुयेन, हाँ। कौन सा रेस्तरां? अगर खाना अच्छा है तो हम अगली बार साथ जा सकते हैं। त्रिनतुयेन ने बहुत जल्दी उत्तर दिया। संदेश उस रेस्तरां का पता लगाने के लिए था, स्पष्ट रूप से वह रेस्तरां जहां गुयेन थू वर्तमान में खाना खा रहा था। रेड वाइन पीते समय जब उसने संदेश खोला तो वह अचानक डर गई। वाइन उसकी सांस की नली में फंस गई। उसने अपना मुंह ढक लिया और बुरी तरह खांसने लगी। तब तक खांसती रही जब तक उसकी आंखों से आंसू नहीं बहने लगे। माँ। त्रिनतुयेन ने उसी रेस्तरां में खाना खाया जहां उसने खाया था। गुयेन थू के बगल में शोर के कारण दो नाम के लोगों की मेज की ओर देखने को मिला। ठीक उसी समय गुयेन थू ने पूर्व से पश्चिम की ओर देखा, गुप्त रूप से त्रिनतुयेन की तलाश की, फिर बेहद शर्मिंदा हुई। पलक झपकते ही वह लोगों के विशाल समुद्र में उसे देख रही दो लंबी, छोटी पुतलियों से टकरा गई। उसके हाथ उसके कंधों को पकड़े हुए थे, उसकी आंखें गहरी थीं, और उसने एक हाथ में अपना सेल फोन पकड़ा और उसे कई बार दबाया। गुयेन थू ने सहजता से फोन की ओर देखा। त्रिनतुयेन, खाना मजेदार है। गुयेन थू, पहले तो मजा आया। उपस्थित, थोड़ा सा। कोई भी नहीं। खुश। गुयेन थू की शक्ल एन से बिल्कुल बेहतर है। यहाँ तक कि अगर वह वहाँ बैठती और थोड़ा खांसती तो भी वह अपने मार्मिक आकर्षण को छिपा नहीं पाती। दो नाम ने अपनी निगाहें हटा लीं, मुस्कुराया और कहा, एक खूबसूरत लड़की। त्रिनतुयेन चुपचाप दो नाम को देखता रहा। उसकी आंखें इतनी साफ थीं कि दो नाम हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। त्रिनतुयेन ने पूछा, क्या यह सुंदर है? दो नाम ने बिना सोचे सिर हिलाया। बहुत सुंदर। त्रिनतुयेन, क्या यह सुंदर नहीं है? जीवन के प्रति लालसा प्रबल थी। दो नाम, वास्तव में यह ठीक है। दो नाम ने बिग बॉस को देखा और हमेशा महसूस किया कि कुछ गलत है। दरवाजे में प्रवेश करते ही बॉस ने लगातार उस अजीब लड़की को देखा, उसकी शक्ल जाहिर तौर पर थोड़ा नाखुश। इस पर दो नाम सचमुच हैरान रह गया। बिग बॉस, आप वह पागलपन भरा काम नहीं कर सकते। आप एक शादीशुदा आदमी हैं। दो नाम ने कल्पना की कि जब त्रिनतुयेन का तलाक हुआ तो वह इंस्टेंट नूडल्स और कीबोर्ड के साथ एकाकी जीवन जीते रहे, और जब वह बुढ़ापे में मर गए तो घर में किसी को पता नहीं चलेगा। यह बहुत दयनीय है। यह बहुत दयनीय है। त्रिनतुयेन की मृत आंखों ने गुयेन थू को बेहद शर्मिंदा कर दिया। वह शांत बैठने में असमर्थ हो गई। दोषी महसूस करते हुए उसका अब और खाने का इरादा नहीं था। उसने तुरंत वेटर को बुलाया और कहा कि वह आए और भुगतान करे और फिर चली जाए। चारों ओर जाओ। एक पल के लिए बेहद अजीब था, ऐसा दिखावा करने का फैसला किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उठ खड़ा हुआ, अपने कोट से अपना चेहरा ढक लिया, अपना सिर झुकाया,
अपना बैग उठाया और चुपचाप सामने के दरवाजे की ओर चल दिया। करीब आओ, करीब आओ। मैं त्रिन तुयेन के स्थान से गुजरने वाला हूँ। कृपया आएं और मुझे गले लगाएं। गुयेन थू थू के कदम इतने छोटे थे कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि त्रिन तुयेन ने अपना कांटा नीचे रख दिया था और धीरे से अपना सिर घुमाया। क्या आप मेरे साथ वापस नहीं आ रहे हैं? दूसरों की भयभीत और हैरान आंखों में गुयेन थू थू के कदमों पर ब्रेक लग गया। वह अनिच्छा से धीरे धीरे घूमी, भीड़ की चौंका देने वाली नजरों पर पड़ी और अजीब तरीके से अपना हाथ हिलाया। हेलो, क्या नाम को पूर्वाभास था? यह व्यक्ति है, लेखक को कुछ कहना है। त्रिन तुयेन ने एक भोज की मेज को देखा और दोहराया, चलो अस्थायी रूप से खाते हैं। शर्मिंदा महसूस करते हुए गुयेन थू थू, मुझे बहुत खेद है। क्यू अध्याय 19 संपादक। हाँ, कैनन गुयेन थू थू को नहीं पता कि मूल मालिक कभी उनसे मिला है या नहीं। बात करना आसान नहीं है, इसलिए वह केवल वहां खड़ा रह सकता है और उनकी जांच करने वाली निगाहें प्राप्त कर सकता है। त्रिन तुयेन बेहद शांत थे। मेरी पत्नी डू नाम और टीयू फियन ने लगभग अपशब्द कहे, लेकिन क्योंकि वे यहाँ मौजूद को डू से डरते थे, इसलिए उन्होंने इसे वापस दबा दिया। वे दोनों दंग रह गए, इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उनकी भाभी इतनी खूबसूरत है। उनकी कंपनी एक प्रच्छन्न साधु का मंदिर है, जिसमें पुरुष महिला अनुपात बहुत खराब है। इन नुह जैसी महिला, जिसके पास स्वभाव और सुंदरता दोनों है, पूरी कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त देवी बन जाती है। यहाँ तक कि जब वह उन्हें अचानक गुस्सा दिलाती थी, तब भी वे उस पर गुस्सा दिखाना बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। वर्तमान में गुयेन थू थू की तुलना में एन्नू पहले चाहे कितनी भी सुंदर दिखती हो, वह तुरंत थोड़ी उदास और फीकी पड़ गई। पहले जब मैंने एन्नू की बातें सुनी, तो मैंने सोचा कि मेरी भाभी बहुत अच्छी नहीं दिखती थी। वे सभी मानसिक रूप से तैयार थी। अब अचानक अपने सामने खड़ी सुंदर और मार्मिक सुंदरता को देखकर वे अभी भी थोड़ा हकला रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। दोनों व्यक्तियों के चेहरे लाल थे, वे अपना सिर खुजा रहे थे, उनकी आंखें प्रशंसा से भरी थी। इतनी खूबसूरत पत्नी, अच्छा व्यक्तित्व और अच्छा खाना पकाने के कारण वह सचमुच एक विजेता है। हम दोनों वास्तव में अपनी भाभी को बुलाना चाहते थे, लेकिन हमें रुकना पड़ा। बाहरी दुनिया के लिए त्रिन तुयेन की पहचान गुप्त रखी जाती है, यहाँ तक कि को डू भी नहीं। दूसरों के विपरीत एन्नू का चेहरा पीला पड़ गया था और उसने अनजाने में चाकू और कांटे पर अपने हाथ जकड़ लिए थे। उसे स्पष्ट रूप से याद है, जब उसने पहली बार समाचार सुना था और फिर त्रिन तुयेन की प्रसिद्ध पत्नी से मिली थी, जो आकर्षक और भड़कीली दोनों थी और उसकी मुद्रा ऐसी थी कि दूसरों को मिचली आ रही थी। अब वह एक अलग इंसान में क्यों बदल गई? नहीं है, बिल्कुल नहीं। अपने दिल में दो नाम ने गुप्त रूप से सोचा कि उसकी भाभी वास्तव में सुंदर और बहुत उत्साही थी। उसने प्रशंसा करते हुए कहा, बूढ़ी त्रिन्हा, तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी दिखती है। टीयू फियन, खांसी, यह वाक्य इतना अजीब क्यों लगता है? त्रिन तुयेन ने बहुत शांति से गुयेन थू थू से परिचय कराया। दोस्तों का एक समूह भोजन कर रहा है। वह जानता था कि गुयेन थू थू बिल्कुल भी यादृच्छिक प्रश्न नहीं पूछेगा, और यह भी जानता था कि दो नाम और अन्य लोग सक्रिय रूप से गुयेन थू थू को अपनी पहचान प्रकट नहीं करेंगे, इसलिए उसे उजागर होने की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। किसने सोचा होगा कि वह एक बॉस है और तलाक लेने के लिए उसे अपनी पत्नी से अपनी पहचान छिपानी पड़ेगी। गुयेन थू थू अक्सर जिया ट्रुंग की सामान्य खबरों पर ध्यान नहीं देती थी। उसे केवल यह महसूस होता था कि दो नाम का चेहरा बहुत परिचित था, लेकिन वह यह नहीं बता सकती थी कि उसने उसे कहाँ देखा था। अभी
उसके दिल में केवल एक भावना महसूस हुई, त्रिन तुयेन के अभी भी दोस्त हैं। परिपक्व। यह बुढ़िया बहुत खुश थी। इसके विपरीत कोडू ने आश्चर्य से कहा, कितने चतुर, क्या हम एक दूसरे को जानते भी हैं? गुयेन थू थू ने शर्म से सिर हिलाया। उसे वास्तव में ऐसे संयोग की उम्मीद नहीं थी। वह फूल की तरह मुस्कुराई और बोली, हालो, मैं गुयेन थू थू हूँ। दोनों को ऐसा कहते देख बाकी लोग दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोडू अपनी भाभी को भी जान पाएगी। दो नाम और टियू फियन की आंखें अजीब थीं। उनकी कल्पना में त्रिन तुयेन के सिर पर 10 टन वजनी एक हरी भरी टोपी थी, जिसे कोडू ने व्यक्तिगत रूप से पहनाया था। कोडू एक पल के लिए चुप हो गया, आधा आश्चर्य में और आधा संदेह में, लेकिन पुष्टि की, मिस, क्या यह थू 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 हो सकता है? गुयेन थू थू चौंका। आप कौन हैं? वह हंसे, अत्यंत विनम्र, कुछ हद तक अफसोस के साथ अपनी पहचान प्रकट करते हुए, को क्वोक थान डू। खेल में हर कोई जानता था कि को क्वोक थान डू के मन में थू 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 दो नाम के लिए कुछ भावनाएं थी, और अन्य लोगों ने यह बड़ा तरबूज खाया, यह जानते हुए कि थू 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 उनकी भाभी थी। इस दृश्य ने उन्हें थोड़ा भ्रमित कर दिया। समाप्त। उसके बाद कोडू, जो उसका सम्मान नहीं करता, बिग बॉस की पत्नी का सम्मान करता है। उसे जिया ट्रुंग में आने देना एक भेड़िए को घर में ले जाने से अलग नहीं है। गुयेन थू थू ने उसकी ओर देखा, क्षण भर के लिए थोड़ा स्तब्ध रह गया। हर किसी की तरह एक नेटवर्क केबल वास्तव में मौजूद नहीं है, लेकिन अब कोडू उसके सामने जीवित खड़ा था। गुयेन थू थू को अभी भी स्पष्ट रूप से याद है कि उसे अगले कुछ वर्षों में गौरव का अनुभव होगा। उस दर्द को स्पष्ट रूप से याद है जिससे उसे गुजरना पड़ा था। पलक झपकते ही ऐसा लग रहा था जैसे कोई तार खींच रहा हो। उसके सामने एक किताब का एक पात्र है। पुस्तक में त्रिन तुयेन का उल्लेख केवल कुछ वाक्यों में किया गया है। कोडू के विपरीत गुयेन थू थू ने उनके और तू बिच अनह के पूरे भावनात्मक पथ को देखा। उस क्षण से गुयेन थू थू को लगा कि कोडू का तू बिच अनह में आना बहुत अफसोसजनक था, शाप से भरा हुआ था और बाहर निकलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अब जब मैं इसके बारे में थोड़ा सोचता हूँ तो यह सचमुच बहुत चमत्कारी बात है। वह अब फिर से उस किताब में है। दूसरे ऐसे नहीं हैं। उन्होंने केवल गुयेन थू थू को बिना छोड़े कोडू को चुपचाप घूरते देखा। उसकी आंखें जटिल थीं। दो नाम चुपचाप चिल्लाया। छोटी भाभी का वास्तव में सह क्वोक थान डू से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह संभव है। बिग बॉस धीमा है और मूड को नहीं समझता है। बस इसे देखकर आप जानते हैं कि क्या है। इस प्रकार का निष्क्रिय व्यक्तित्व सह क्वोक थान डू जैसा है, जो गर्म और आकर्षक दोनों है। कोडू ने कहा, यह एक ऐसा संयोग है, यहाँ बैठना और उनके साथ खाना खाना बेहतर है। ट्रिन तुयेन अचानक गुयेन थू थू को बैग पकड़ने में मदद करने के लिए आगे बढ़े, जिससे कोडू की बातें बाधित हो गई। उसके शरीर ने बमुश्किल कोडू को रोका। उसकी आवाज न तो ठंडी थी और न ही गर्म, और उसने यह कहने के लिए अपना मुंह खोला, घर जाओ। गुयेन थू थू ने अपनी आंखें झपकाईं। आह, ठीक है, वह भी घर जाना चाहती थी। इतने सारे लोगों द्वारा घूरने से उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ। वे दोनों पहले चले गए। एन्नोह का चेहरा स्वाभाविक नहीं था। उसके तथाकथित सौम्य चेहरे पर पीली मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। दोनों के पीछे की ओर घूरते हुए उसके सुंदर होंठ एक सीधी रेखा में मुस्कुराहट में सिमट गए उग्रता दिखा रहे हैं। उसे विश्वास नहीं होता कि वे दोनों एक साथ हैं। उसे विश्वास नहीं था कि त्रिन तुयेन ऐसी महिला से प्यार करेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना खूबसूरत इंसान होगा। यह सही है। बात करना बंद करो। मुझे बहुत जलन हो रही है। मुझे इतनी जलन हो रही है कि मैं रोने वाला हूँ। कोडू ने उनके भावों को देखा और विचार किया।
उन्होंने पूछा, ओल्ड ट्रिन, वह ली तू डैक है? हालांकि यह एक प्रश्न था, स्वर सकारात्मक था। दो नाम ने कहा, इसे गुप्त रखना याद रखें। कोडू, चिंता मत करो, मैं बातूनी व्यक्ति नहीं हूँ। वह मुस्कुराया। उसके दिमाग में गुयेन थू थू का सुंदर, मुस्कुराता हुआ चेहरा और कोमल उंगलियां थीं। एक पल के लिए थोड़ी घबराहट हुई। जैसे ही दोनों चले गए, बाकी लोगों का खाने का मूड नहीं था, इसलिए उन्होंने जल्दी से भुगतान किया और रेस्तरां से निकल गए। दो नाम और सहडू वापस आ गए। रास्ते में उससे फिर से बात करने की योजना बना रहे थे। टियुफियन ने स्वेच्छा से इन न्हू को वापस ले जाने के लिए कहा। रास्ते में इन न्हू का चेहरा उदास था। बस उस पल के बारे में सोच रही थी जब त्रिनतुयन उस महिला के साथ घर जा रही थी। उसकी ईर्ष्या ने उसे निगल लिया। वह कुछ हद तक त्रिनतुयन को भी समझती है। उन्होंने कहा, घर जा रहे हैं, जिसका अर्थ है कि उन्होंने गुयेन थूथू को परिवार के सदस्य के रूप में माना और टियुफियन का इलाज किया। उन्होंने रियरव्यू मिरर के माध्यम से इन न्हू को देखा और ध्यान से पूछा, इन न्हू, आपके शरीर में क्या खराबी है? मैं देख रहा हूँ कि आपका चेहरा बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। पीछे की सीट पर बैठी एक नू ने अचानक धीरे से पूछा, मुझे बताओ, मैं और गुयेन थूथू कौन अधिक सुंदर है? टियुफियन एक सीधा सादा आदमी है। बिना इसके बारे में सोचे उसने उत्तर दिया, बेशक वह एक खूबसूरत भाभी है, एक महान सुंदरता, हजारों लोगों में से एक। लेकिन उसने धीरे से कहा, मेरे दिल में तुम सबसे खूबसूरत हो। इन्नू को उसकी सांत्वना से गुस्सा आ गया और उसकी मौत हो गई। अभी इस तरफ वैसी सौहार्दपूर्ण, प्रेम भरी स्थिति नहीं है जैसी उन लोगों ने कल्पना की थी। पूरी सड़क बहुत शर्मिंदा थी। गुयेन थू टैक्सी में ऐसे बैठ गया जैसे करने को कुछ है ही नहीं। उसके बगल में बैठे त्रिनतुयन ने कुछ नहीं कहा। दोनों बहुत शांत थे। दोषी महसूस करते हुए गुयेन थू ने चुप्पी तोड़ने का फैसला किया। मैं देख रहा हूँ कि आपने केवल 2 सर्विंग्स ही खाई हैं। क्या आप भूखे नहीं हैं? त्रिनतुयन ने गुप्त रूप से उत्तर दिया, यह ठीक है, थोड़ी देर चुप रहो। गुयेन थू, यह खत्म हो गया है। इस बार आप पकड़े गए हैं। ऐसा लगता है कि आप बदकिस्मत हैं। गुयेन थू ने अपने पापों का प्रायश्चित करने की योजना बनाते हुए अपना गला साफ किया। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ करूं? त्रिनतुयन ने चुपके से कहा, थोड़ा खाना ठीक है, गुयेन थू। आपको अभी भी अपना मुंह बंद रखना चाहिए। उसने चुपचाप अपना सिर घुमा लिया और कार की खिड़की से बाहर देखने लगी। टैक्सी में थोड़ी घुटन थी। हवा को तेजी से प्रसारित करने के लिए गुयेन थू ने कार का दरवाजा नीचे कर दिया। ठंडी हवा उसके चेहरे पर लगी और उसे अचानक ठंड महसूस हुई। उसके बगल से त्रिनतुयन की गहरी आवाज आती रही, क्या तुम्हारा पेट बहुत भर गया है? गुयेन थू का चेहरा आंसुओं से भर गया। अब वह जानती है कि एक पेटू की सजा कितनी क्रूर और क्रूर होगी। वह फिर कभी टुकड़े खाने की हिम्मत नहीं करती। निरपेक्ष। टैक्सी से बाहर निकलो, बारिश रुक गई है। जमीन पर कुछ गीली मिट्टी के ढेर थे और थोड़ा फिसलन भरा था। त्रिनतुयन ने शॉपिंग बैग ले जाने में मदद की, इसलिए कीचड़ के छींटों से बचने के लिए गुयेन थू के हाथ सावधानी से उसके जैकेट के हेम को ऊपर उठाने के लिए स्वतंत्र थे। त्रिनतुयन धीरे धीरे नहीं चली। गुयेन थू ने पूरे रास्ते उसका पीछा किया। उसकी एड़ियां सीढ़ियों पर क्लिक की आवाज कर रही थी। यह सही है। गुयेन थू को अभी जो हुआ याद आया। थोड़ा संदेह हुआ। खेल में जो हुआ उसके कारण को डू ने मेरे साथ खाना क्यों खाया? त्रिनतुयन ने धीरे से हाँ कहा। गुयेन थू ने निम्नलिखित स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा की, लेकिन यह उम्मीद नहीं की थी कि त्रिनतुयन बिना किसी दूसरे भाग के केवल हाँ कहेगा। गुयेन थू, यह आदमी बहुत प्रतिशोधी है।
गुयेन थू थू ट्रिन तुयेन के पीछे खड़ा हो गया और एक भूतिया चेहरा बना लिया। दूसरा व्यक्ति अचानक मुड़ा और उसने नुकीले और पंजे दिखाते हुए उसकी बेवकूफी भरी शक्ल देखी। समय इसी क्षण रुक जाता है। गुयेन थू थू, खांसी, अगली बार जब आप मुड़े तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? त्रिना तुयेन बहुत देर तक उसे देखता रहा। मंद रोशनी में उसकी आंखें बहुत गहरी थीं, इतनी काली कि वह नीचे नहीं देख सका, जिससे गुयेन थू थू वह बात नहीं कर सका जिसके बारे में वह बात कर रहा था। त्रिना तुयेन ने कोडू के बारे में बहुत चिंतित है, वाक्य निगल लिया। उसने धीरे से कहा, मैं अंडा नूडल्स खाना चाहता हूँ। यह वही निकला। गुयेन थू थू तुरंत शांत हो गया। उसने सोचा कि त्रिना तुयेन कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहता है, लेकिन अंत में यह लड़का केवल खाने में रुचि रखता था। ठीक है, कोई बात नहीं। जिस समय त्रिना तुयेन नूडल्स खा रहे थे, मूल समूह चैट का नाम 2 नाम ने बदलकर पकौड़ी जितना स्वादिष्ट नहीं कर दिया था। आप लोगों ने पागलों की तरह स्पैम किया। थोड़ी देर में ग्रुप चैट 99+ तक पहुंच गई। 2 नाम, भाभी अति सुंदर है। बहुत बढ़िया, टीयू फियन, मैं गवाही देता हूँ। आप नहीं जानते, भीड़ में हर कोई बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। फोतू ट्रुंग, धिक्कार है। मैं अभी एक साक्षात्कार से चूक गया, तो इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छूट गई? आप लोगों ने मुझे फोन क्यों नहीं किया? फोतू ट्रुंग, यह कितना सुंदर है। ऐसा कैसे हुआ कि मैं वास्तव में बिग बॉस को टैग करके फोटो मांगना चाहता हूँ? क्या मैं पागल हूँ? 2 नाम, मुझे मत बताओ, मैं भी कल सुबह सूरज नहीं देख पाऊंगा। टीयू फियन, 2 नाम की अभिव्यक्ति वास्तव में है। अपनी छोटी भाभी को ऐसे देख रही है जैसे कोई कुत्ता मांस देख रहा हो। उसकी आंखें बिल्कुल नहीं झपकी। फोतू ट्रुंग, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। भगवान, मैं रोने जा रहा हूँ। मैं भी अपनी भाभी को देखना चाहता हूँ। 10 मिनट के बाद त्रिना तुयेन ने समूह का नाम बदलकर समूह चैट कर दिया। 2 नाम को समूह से हटा दिया गया है। कुछ ही देर में समूह में त्रिना तुयेन की एक और आवाज प्रकट हुई। आवाज साफ और सुखद थी, स्वर बिना किसी हिचकिचाहट के शांत था। ओवरटाइम चाहिए, बाकी दोनों बेचारे बच्चे कांप रहे थे। अध्याय 20 संपादक, हाँ कैन रिगार्डिंग कोडू, 2 नाम और अन्य ने हमेशा यह समझा है कि बड़े बॉस कभी भी अपने काम में व्यक्तिगत भावनाएं नहीं लाते हैं। लेकिन ऐसा लगता है जैसे आपकी कोई व्यक्तिगत भावना ही नहीं है। त्रिना तुयेन बहुत सरल है, कोडू को प्रतिस्पर्धा करने दे और अपनी ताकत के साथ बात करने दे। उन्हें स्थिर मानसिकता वाले खिलाड़ी की जरूरत है, न कि ऐसे खिलाड़ी की जो अस्थायी लाभ या हानि के कारण उबर नहीं पाता या अहंकारी और आत्मसंतुष्ट हो। जिस प्रकार के खिलाड़ी को आसानी से मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, भले ही वे अच्छे हों, फिर भी एक टिकता हुआ टाइम बम है। क्या नाम अपनी पीठ पर एक पागल बड़े मालिक का नाम रखता है, उसके जैसा मजबूत दिमाग वाला कौन हो सकता है? उस समय उसने शहर में इतना पैसा कमाया था, उसकी संपत्ति 100 गुना से भी अधिक हो गई थी, लेकिन वह अभी भी बिल्कुल भी खुश नहीं था। फोतू ट्रुंग ने पूछा, क्या तुम्हारी भाभी के सामने यह ठीक है? यह ठीक है, यह पूरी तरह से ठीक है। बैग ले जाने की पहल करना, इसे घर लाने की पहल करना, वास्तव में एक सेवक है। इस बारे में बात करते हुए 2 नाम को बेहद ईर्ष्या हुई। मैं भी घर में रखने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहता हूँ, और रात में गर्म कंबल के साथ एक सुंदर पत्नी हो, इसलिए ईर्ष्यालु हूँ। टीयू फियन थोड़ा डरा हुआ था, बिग बॉस ऐसा करेंगे। आप बहुत ज्यादा कहते हैं, बिग बॉस एक आदमी है, टीयू फियन ने गुप्त रूप से कहा। मैं हमेशा सोचता हूँ कि सबसे बड़ा कारण अलैंगिक प्रजनन है,
अलैंगिक प्रजनन का एक रूप है जिसमें संतान एक ही माँ के शरीर से पैदा होती है और उस माँ के शरीर से ही जीन प्राप्त करती है। 2 अन्य लोग। बहुत अच्छा, आपको 100 अंक देते हैं। हाल ही में त्रिन तुयेन के प्रति गुयेन थू थू का रवैया बहुत अच्छा है। टुकड़े खाने की बात वास्तव में उसकी कमजोरी है। जैसे ही त्रिन तुयेन अस्थायी रूप से खाती है, वह तुरंत लड़ाई हार जाती है। उसे गहरा पछतावा है कि उसने गलती की और त्रिन तुयेन को कार्यभार संभालने दिया, और अब यह कछुए द्वारा काटे जाने जैसा है। कोई भी राय जो असहमत है उसे गहराई से छिपा दिया जाएगा। तो चलो थोड़ा सा खा लें। गुयेन थू थू। घृणित, लेकिन फिर भी मुस्कुराने की कोशिश करनी होगी। जिया ट्रुंग कंपनी द्वारा एकत्र की गई सीजी पेंटिंग्स ने तुरंत ही हजारों वोटिंग खिलाड़ियों को आकर्षित किया, जिसमें गुयेन थू थू की पेंटिंग नंबर 233 ने अग्रणी स्थान हासिल किया। इस बार पेंटिंग बनाने वाले सभी कलाकार गुमनाम थे। उन्होंने अपनी पहचान बताने वाली किसी भी जानकारी को प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं दी, जैसा कि गुयेन थू थू चाहते थे। उनके पृष्ठ को बहुत प्रशंसा मिली। सभी ने कहा कि रंग सुखद थे, जिससे एक ऐसा चरित्र तैयार हुआ जो नगोक टिएन था, जो मूल से भी अधिक सुंदर था। मजाक खत्म हुआ। गुयेन थू थू पर ध्यान देने वाले लोगों की संख्या कम नहीं हुई, बल्कि बढ़ी। हर जगह उसका चरित्र गया। लोगों ने उत्साहपूर्वक उसका स्वागत किया। उसे राक्षसों से लड़ने के लिए ले गए। ऐसा लग रहा था जैसे वह चाहती थी कि वह कुत्ते को चाट सके और अपनी माँ को बुला सके। गुयेन थू थू को खेल छोड़ने के लिए लगभग डरा दिया। यहाँ तक कि बाख लोंगमा, जो आमतौर पर ली तू डैक के बारे में बात करते समय खुश रहते हैं, शर्मिंदा है। मैं ली तू डैक का अनुभवी प्रशंसक हूँ। इस कथन को बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए उसने अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त करने के लिए 10 विस्मयादिबोधक बिंदुओं का उपयोग किया। गुयेन थू थू। इस हलचल को फिर से बढ़ाने का काम है को क्वोक थान डू। उन्होंने गेम नहीं छोड़ा। उनकी निजी जानकारी के नोट सेक्शन में लिखा था कि वह एक प्रतियोगिता में भाग लेने वाले थे, इसलिए उन्होंने अस्थायी रूप से गेम छोड़ दिया। सर्कल में हर कोई जानता है कि को क्वोक थान डू जिया ट्रुंग में शामिल होना चाहता है। हर कोई उसके प्रदर्शन का इंतजार कर रहा है और उसके सबसे अच्छे दोस्त ने भी बार बार मेरे खाते पर अपमानजनक लेख लिखे हैं। ताला लगा दिया और मैं बिल्कुल भी नृत्य नहीं कर सका। फिर भी उसने अभी भी खेल नहीं छोड़ा। गिरोह के लोगों ने अब उस पर ध्यान नहीं दिया। ऐसी अफवाहें हैं कि ली तू डैक ने जिया ट्रुंग के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। शायद आखिरी प्रतियोगिता ली तू डैक द्वारा सह क्वोक थान डू की ताकत का थोड़ा परीक्षण करना था। अफवाहें बढ़ती गईं और अंत में कोई भी यह स्पष्ट नहीं कर सका कि क्या हुआ था। गुयेन थू थू ने एक बार फिर जिया ट्रुंग की खबर देखी। फोटो में दिख रहा व्यक्ति स्पष्ट रूप से 2 नाम था। वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुई और तुरंत महसूस किया कि अफवाह सच थी। त्रिन तुयेन का वास्तव में जिया ट्रुंग के साथ रिश्ता था। रात का खाना खाते समय गुयेन थू थू ने बैंगन का एक टुकड़ा उठाया और कहा, जिस व्यक्ति ने उस दिन मेरे साथ खाना खाया वह जिया ट्रुंग का बॉस था। त्रिन तुयेन ने सिर उठाकर हाँ नहीं कहा। वाह, आप जिया ट्रुंग के लिए काम करते हैं? उसने सोचा, ऐसा लगता है। यह बहुत अच्छा है। गुयेन थू थू को ईर्ष्या हुई। मुझे आशा है कि मुझे भी आसानी से चुना जा सकता है। जैसे ही वह बोली, त्रिन तुयेन की खाने की गति एक पल के लिए रुक गई और पूछा, जिया ट्रुंग जाना चाहते हैं? हाँ, ऐसा लगता है कि यह प्रयास करने लायक एक अच्छी जगह है। गुयेन थू थू मुस्कुराया और उसकी ओर देखा। मैं कोशिश करूंगा। मुझे नहीं पता कि यह भ्रम था या नहीं। आज रात के खाने के समय त्रिन तुयेन के चेहरे पर थोड़ी खुशी थी। जब से गुयेन थू थू को त्रिन तुयेन की असली पहचान पता चली, उसने त्रिन तुयेन का अवलोकन किया। ली तू डैक एक महान मंदारिन है जिसने कई वर्षों से किसी प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया है।
वह निराश है और उसने अपनी कोई भी व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन प्रकट नहीं की है। ऐसा लगता है जैसे आपने काफी समय से गेम नहीं खेला है। घर पर त्रिनतुयन अक्सर अध्ययन कक्ष में रहेंगे और बाहर नहीं आएंगे। कीबोर्ड की आवाज शायद ही कभी आती है। निश्चित रूप से गेम नहीं खेलते हैं। गुयेन थू थू ने कुछ दिनों तक निरीक्षण किया और फिर छोड़ दिया। यह वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति का जीवन है जो तृप्त है और मरने की प्रतीक्षा कर रहा है। यदि आप भूखे या प्यासे हैं तो रेफ्रिजरेटर में जाकर खो दें। आराम करने के लिए अध्ययन कक्ष में वापस जाएं। उसे जो अजीब लगा वह यह था कि त्रिनतुयन पूरे दिन अपने कमरे में ही दुबका रहा। न केवल उसका वजन नहीं बढ़ा, बल्कि उसकी त्वचा अभी भी बहुत अच्छी थी। बस इसके बारे में सोचते हुए गुयेन थू थू दोनों को शर्ट की चाहत थी और उसे ईर्ष्या भी थी। अपने फिगर और त्वचा को बनाए रखने के लिए उसे संयमित भोजन करना पड़ा और चरणों में व्यायाम करना पड़ा, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसका पेट मोटा होगा तो उसके कपड़े खराब हो जाएंगे। अच्छा नहीं लग रहा। जिसे घूरकर देखा जा रहा था त्रिनतुयन, उसके हाथ में याकुल्ट की आखिरी बोतल थी और वह पैकेजिंग को नष्ट करने वाला था। गुयेन थू थू की आंखें इतनी तेज थी कि वह उन्हें हल्के में नहीं ले सका। उसने गुयेन थू थू को देखा, फिर अपने हाथ में याकुल्ट की आखिरी बोतल को देखा और कुछ क्षण सोचने के बाद याकुल्ट को गुयेन थू थू को दे दिया। गुयेन थू थू ने थोड़ा भ्रमित होकर याकुल्ट की बोतल पकड़ी। इसका अर्थ क्या है? गुयेन थू थू को नहीं पता था। यह ग्लूटन के लिए बिल्कुल बहुत बड़ा बलिदान था। त्रिनतुयन की इन दिनों बाहर जाने की आवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक है, इसलिए गुयेन थू थू ज्यादा कुछ नहीं पूछना चाहता। उन दोनों की किसे परवाह है? एक दूसरे के मामलों में शामिल न होना ही बेहतर है। त्रिनतुयन हमेशा की तरह दरवाजे से बाहर गई। उसने एक ऑनलाइन गेम खेला जब उसने देखा कि गेम ऑपरेटर उसे एक सूचना भेज रहा है। इसका सीजी रेटिंग से कोई संबंध नहीं है। गुयेन थू थू को जिस बात ने आश्चर्यचकित किया वह यह थी कि उसने वास्तव में पुरस्कार जीता था। खिलाड़ी थू 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 को बधाई। आप इस महीने की कार्ड ड्राइंग गतिविधि में 3 दिवसीय 3 रात की निजी यात्रा जीतने के लिए बेहद भाग्यशाली हैं। आप परिवार के किसी सदस्य को साथ ला सकते हैं। कृपया इनाम प्राप्त करने के लिए 1 सप्ताह के भीतर हमें जवाब दें। आपकी सुखद यात्रा की कामना करें। गुयेन थू थू आश्चर्यजनक रूप से भाग्यशाली है। उसे इस पर विश्वास नहीं हुआ और कई बार देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह सचमुच जीत गई है और यह कोई विज्ञापन नहीं था। उसने तुरंत उत्तर दिया, इनाम प्राप्त करो। यह सच था कि जब वह नींद में थी तो किसी ने उसे तकिए के सहारे खड़ा कर दिया था। गुयेन थू थू थोड़ी देर के लिए बाहर जाने वाली थी, तभी अचानक उसे दरवाजे तक लाने का एक अच्छा मौका मिला। जहां तक परिवार के किसी सदस्य को लाने की बात है। उसी समय त्रिनतुयन डेटा विश्लेषण रिपोर्ट पढ़ने के लिए कार्यालय में प्रतीक्षा कर रहे हैं। रहस्यमय 2 नाम थान ने मुस्कुराते हुए उच्च आत्माओं में बेहद उत्साहित होकर दरवाजे में प्रवेश किया। बिग बॉस, अच्छी खबर। त्रिनतुयन ने 2 नाम द्वारा अपनी नाक को छूने पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ना जारी रखा और कहा, आगे बढ़ो और मुझसे पूछो। त्रिनतुयन। उसकी भावहीन निगाहें 2 नाम पर पड़ी, जिससे 2 नाम को एहसास हुआ कि वह त्रिनतुयन के बहुत करीब लग रहा था। 2 नाम ने शर्म से एक कदम पीछे हटते हुए कहा, आप हाल ही में इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी बाहर जाकर खेल सकता हूँ। त्रिनतुयन ने उसकी ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति मानो कह रही हो, दूसरे लोगों के व्यवसाय में हस्तक्षेप करो। 2 नाम को वह उत्तर नहीं मिला जिसकी उसे आशा थी, और उसने थोड़ा निराश होकर कहा, मैं तुम्हारे और अपने पति के कारण बहुत दुखी हूँ। मैंने तुरंत सच बता दिया। मैंने अपनी छोटी भाभी को ऑपरेटर से एक टेक्स्ट संदेश भेजा।
जिसमें उसे 3 दिन 3 रात की यात्रा जीतने के लिए कहा। वह अपने परिवार को ला सकती है और वह निश्चित रूप से आपको लाएगी। अरे, तुम दोनों एक अच्छी यात्रा पर जाओ। अगर पर्याप्त समय नहीं है तो मैं और जोड़ दूंगा। त्रिनतुयन ने आखिरकार अपना सिर उठाया। उसकी आवाज ठंडी थी। हमें इस समय ओवरटाइम काम करने की जरूरत है। बिग बॉस बहुत खुश नहीं लग रहे थे। दो नाम को एहसास हुआ कि वह गलत जगह पर घोड़े के बट को थपथपा रहे थे। उन्होंने भूरे स्वर में कहा, तो फिर मैं ओवरटाइम काम करना जारी रखूंगा। शाम को जैसे ही त्रिनतुयन ने धक्का देकर दरवाजा खोला, उसे खाने की खुशबू आई। गुयेन थू थू बेहद उत्साहित थे। इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं थी। यह निश्चित रूप से जीत के कारण था। त्रिनतुयन के दिमाग में 2 नाम के शब्द प्रकट हुए। भाभी तुम्हें अपने साथ जरूर ले आएंगी। तुम दोनों बाहर जाओ और मौज करो। त्रिनतुयन दूसरों के साथ छुट्टियों पर जाने के काफी खिलाफ हैं। लेकिन अगर गुयेन थू थू को प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो यह इतना अप्रिय नहीं होगा। गुयेन थू थू ने अपना सिर घुमाया और चमकते हुए मुस्कुराई। जल्दी करो और अपने हाथ धो लो। मेरा पेट बहुत भूखा है। शायद भोजन की गर्मी बहुत अधिक थी। शायद उसकी मुस्कान बहुत सुंदर थी। उसे थोड़ा घबराहट महसूस हुई, मानो पूरे दिन की थकान दूर हो गई हो। उसका पूरा शरीर अधिक आरामदायक महसूस कर रहा था। दोनों खाने की मेज पर बैठे। गुयेन थू थू ने बड़े झींगा के ठंडा होने से पहले त्रिनतुयन से जल्दी से खाने का आग्रह किया। इस समय त्रिनतुयन थोड़ा अनुपस्थित दिमाग वाला था। वह अभी भी पुरस्कार जीतने के बारे में बात करने के लिए गुयेन थू थू के मुंह खोलने का इंतजार कर रहा है। जब तक भोजन समाप्त नहीं हो गया, जब तक उसने बर्तन धोना समाप्त नहीं कर लिया, जब तक गुयेन थू थू ने नहाना और मास्क लगाना समाप्त नहीं कर लिया, यहाँ तक कि टीवी श्रृंखला देखने और फोन पर खेलने के बाद भी उसने कभी भी पुरस्कार जीतने का उल्लेख नहीं किया। फिर वह अपने कमरे में वापस चली गई। लाइटें बंद कर दें, अंधेरा हो जाएगा। अंधेरे में त्रिनतुयन गहरी सोच में पड़ गया। लेखक को कुछ कहना है। त्रिनतुयन, दूसरी बार। गुयेन थू थू, दूसरी बार क्या?